और डोनेट्स्क में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने शॉपिंग सेंटर पर जोरदार हमला किया है। यूक्रेन के हमले के बाद जलता हुआ शॉपिंग सेंटर दिखाई दिया। हमले के बाद रशियन एजेंसियों ने शुरू की है जांच। काले धुएं का गुबार, पूरे शहर में हाहाकार। रूस यूक्रेन जंग का ये नया अध्याय है, तबाही का नया चैप्टर है, जो 6 महीने के बाद पहले से ज्यादा विध्वंसक और प्रलयकारी हो चुका है। 6 महीने की इस जंग में रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में पूरा कब्जा कर लिया। यही वजह है कि यूक्रेन इस फ्रंट पर रह रहकर जोरदार हमले कर रहा है। ताजा हमला डोनेट्स्क के एक शॉपिंग सेंटर पर किया गया, जिसके बाद पूरा शॉपिंग सेंटर तबाह हो गया और तबाही का धुआं आसमान में बिखर गया। हमले के बाद यहाँ रूसी अमला पहुंचा। घटनास्थल पर जांच हो रही है, नुकसान का आकलन हो रहा है। हमले का ताजा सिलसिला कल से शुरू हुआ है। यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस के दिन रूस ने इसकी शुरुआत की है। यूक्रेन के शहर चैपलिन में रेलवे स्टेशन पर रूस ने भीषण हमला किया। कुछ इसी तरह के हमले ज़ेपोराजिया में किए गए। चैपलिन में रूस ने रॉकेट से हमला किया, जिसमें 22 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई। इन हमलों की आशंका पिछले एक हफ्ते से जताई जा रही थी। खबर थी कि यूक्रेन की आजादी की सालगिरह के दिन रूस तबाही की नई शुरुआत करेगा। रूस ने कल से इसकी शुरुआत कर दी है। यूक्रेन के कई इलाकों को दहलाया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध का अभी नहीं होने जा रहा अंत। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया। अभी 6 महीने और चल सकता है रूस और यूक्रेन के बीच ये वॉर। आने वाले समय में रूस को और नुकसान हो सकता है, ये अनुमान एक्सपर्ट्स द गार्डियन में लगा रहे हैं और उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि युद्ध अभी 6 महीने और जारी रहेगा। जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन पिछले 6 महीने से एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों सैनिक मारे गए, यूक्रेन का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। दोनों देशों की इकोनॉमी चरमरा गई। लेकिन जंग पर पैनी नजर रखने वाले कह रहे हैं कि ये जंग अभी बाकी है और हालात बता रहे हैं कि जंग अभी 6 महीने और चलेगी। यानी रूस यूक्रेन जंग अपना साल पूरा करेगा। द गार्जियन के एक लेख में एक्सपर्ट ने जंग को लेकर 5 आसार जताए हैं, जिसके मुताबिक पहला आसार ये कि युद्ध कम से कम 6 महीने और चलेगा, यानी कुल 1 साल। दूसरा ये कि यूक्रेन की छापेमार रणनीति रूस को काफी नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा कि रूस ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेगा। और चौथा, वॉर जोन में सर्दियों में भीषण शरणार्थी संकट पैदा होगा। और पांचवा, यूक्रेन को पश्चिमी मदद से काफी कुछ युद्ध का भविष्य तय होगा। यानी कि रूस जिस जंग को महज 72 घंटों में समेटने का सपना देख रहा था, वो 1 साल तक चलेगा। यानी अगले 6 महीने में रूस इस जंग को जीतने की फिर से जद्दोजहद करेगा। यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और पश्चिम की मदद से यूक्रेन रूस को हराने के लिए फिर से आगे बढ़ेगा।